अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हशमत एकेडमी। आज हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहले 3 लेवल्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके बकिया लेवल्स को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल्स, मॉलिक्यूलर लेवल और ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के बारे में डिस्कस किया था। आज टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। टिश्यूज़ एक्चुअली एक जैसे सेल्स का ग्रो होते हैं जो कि एक जैसा फंक्शन अदा करते हैं, जैसे कि एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू में नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, जबकि प्लांट टिश्यूज़ में एपिडर्मल टिश्यूज़ और ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले जानते हैं ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन्स एक्चुअली मुख्तलिफ टिश्यूज़ के मिलने से बनते हैं। वाज़ह रहे कि एक ऑर्गन में मौजूद मुख्तलिफ टिश्यूज़ अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करना और स्टोर करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर मखसूस टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है जूसेस वगैरह को सिक्रीट करना ताकि फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, जबकि मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है फूड को मूव करवाना पोस्टीरियर एंड की तरफ। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलने से बनते हैं, जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मुख्तलिफ ऑर्गन आते हैं? सबसे पहले ओरल कैविटी, देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास और लीवर वगैरह। ये तमाम ऑर्गन्स एक मखसूस काम करने में मदद देते हैं। वो मखसूस काम कौन सा होगा? फूड को डाइजेस्ट करना होगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल भी कहते हैं इसको, और साथ साथ इसको ऑर्गेनिज्म लेवल का नाम भी दिया जाता है। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के मिलाप से एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुसलसल सख्त एक्सरसाइज कर रहा है, उस वक्त उसके ना सिर्फ मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि उसका रेस्पिरेशन और हार्ट बीट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। इससे पता चलता है कि जब एक इंडिविजुअल बनता है, ना सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं बल्कि उसकी पूरी बॉडी भी उसके साथ रब्त कायम करने में, कोऑर्डिनेशन कायम करने में हेल्प कर रही होती है। तो वी कैन से डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल। इसमें एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म का जो मजमुआ होता है जो कि सेम हैबिटेट में रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये स्पीशी या हैबिटेट क्या होता है? स्पीशी असल में ऑर्गेनिज्म का मजमुआ होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से ऐसे बच्चे जो कि नेक्स्ट मजीद जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकें, उसको हम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का नाम दे देते हैं। हैबिटेट मीन टू से मस्कन या घर। ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रह रहा हो उसको हम हैबिटेट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है कम्यूनिटी। कम्यूनिटी में मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशन जो इकट्ठी रह रही होती है सेम एनवायरनमेंट में, उसको हम कम्यूनिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ना सिर्फ प्लांट की स्पीशीज़ पाई जाती हैं बल्कि इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और मुख्तलिफ एनिमल स्पीशीज़ की पॉपुलेशन पाई जाती है। सो वी कैन से population of different organisms living together within the same environment is called community. लास्ट पार्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में ज़मीन का वो पार्ट जिसमें मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ आपस में मिलकर रह रही होती हैं, उसको हम बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं। बायोस्फीयर में तमाम इकोसिस्टम पाए जाते हैं। इकोसिस्टम में असल में क्या होते हैं कि तमाम लिविंग थिंग जो होती हैं नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। इस लेवल को हम जोन ऑफ लाइफ का नाम भी दे देते हैं। लास्ट में हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बारे में जाना। फिर हमने जाना कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज बनी। ऑर्गेनेलिज के मिलने से डिफरेंट सेल्स बने। सेल्स से मिलने से टिश्यूज़ बने। डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स बने। डिफरेंट ऑर्गन्स के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम के मिलने से पूरा इंडिविजुअल बन गया, एक पूरा जानदार बन गया। और एक ही स्पीशीज़ के मुख्तलिफ इंडिविजुअल के मिलाप से पॉपुलेशन बन गई, और मुख्तलिफ पॉपुलेशन के मिलने से कम्यूनिटी बन गई। कम्यूनिटी के मिलने से पूरा बायोस्फीयर बन गया।
उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।